नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का जो मैंने स्किल्स बताया, आप लोग उसको अप्लाई कर रहे हो ना? क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? ज़रूर कमेंट में बताओ, ज़रूर बताना। और आज मैं इस वीडियो में थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला हूँ। वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड डिसीजन के बारे में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को बजा देना और नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि मेरा कोई वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, आप पहला व्यूअर बन सको। मैं बहुत एक्साइटिंग वीडियोस और भी लाने वाला हूँ। तो आज का जो एक्साइटिंग वीडियो है वो शुरुआत करते हैं। और आप मेरे को अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली लाइफस्टाइल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस एंड शॉर्ट स्टोरीज हमेशा लाता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो आज के वीडियो में बैक करते हैं। तो देखिए, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ जरूर पढ़ा होगा। उसमें बताया जाता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अगर कुछ एक्शन देंगे उसका रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप बेटर एक्शंस लीजिए, ताकि रिएक्शंस आपके कंट्रोल में रहे। आप जैसा एक्शंस लेंगे वैसा रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए आप ऐसा एक्शंस लीजिए जिससे आप रिएक्शन को भी कंट्रोल कर पाए। तो आज मैं वही बताऊंगा इस वीडियो में। ये जो आपका माइंड है, ये माइंड का दो पार्ट है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। मैंने पहले 10 वीडियोस में माइंडसेट के ऊपर काम किया है, क्योंकि माइंडसेट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच डिसाइड whether टू डू नेटवर्क मार्केटिंग और नॉट। आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके माइंडसेट पहले डिसीजन लेता है। तो इसलिए मैंने पहले 10 वीडियोस में माइंडसेट के ऊपर बात किया है। तो इसलिए मैंने पहले 10 वीडियो में आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दे दिया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आई बटन पे टैप कीजिए, आप देख पाएंगे। तो जो दो तरह के माइंड होते हैं हम लोग में, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा डोमिनेंट होता है ह्यूमन में। और सबकॉन्शियस माइंड से जो आउटकम आता है वो है रिएक्शन, जो होता है इंस्टेंट एक्टिविटी को बिना सोच समझ के। और अगर कॉन्शियस माइंड से आप कुछ करते हो वो होता है डिसीजन, जिसमें आप सोच समझ के रियलिटी को चेक करके काम करते हो, इसलिए वो होता है डिसीजन। तो आपने ये समझ लिया कि हम लोगों के ऊपर डिसीजन से ज्यादा रिएक्शन का इफेक्ट रहता है, क्योंकि हम लोग में सबकॉन्शियस माइंड प्रीडोमिनेट होता है। तो पहला फैक्ट, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल होता है। ह्यूमंस और एनिमल्स में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है फ्री विल। ह्यूमन अपना डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड प्रीडोमिनेट होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर जा रहे हैं, पीछे से कोई आपको आए और एक स्लैप करे, आप बिना किसी सोच समझ के आप पीछे मुड़ेंगे और उसे भी एक स्लैप कर देंगे। ये एक डिसीजन नहीं, एक रिएक्शन है। आप रिएक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर जो एक्शन किया गया है। तो फैक्ट नंबर 2, देखिए हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन फीडेड है और कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो ये सब इमेजेस हम लोगों के ब्रेन में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। इस इंफॉर्मेशंस को हमारा ब्रेन स्टोर करता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो उस एक्सपीरियंसेस को अनलॉक करता है। तो वर्ड्स आर द की
टू ओपन सम एक्सपीरियंसेस। इसलिए आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ड्स आर द की। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी के पास कोई कंपनी को लेके कुछ बुरा एक्सपीरियंस है, तो अगर आपने लोग को प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त ये बता दिया कि मैं एक कंपनी में हूं, तो उस कंपनी वर्ड को सुन के उस इंसान के दिमाग में वो बैड एक्सपीरियंसेस आ जाएगा। ऐसा हो सकता है आप जो बोल रहे थे इससे वो सामने वाला इंसान शिफ्ट हो जाए कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो कुछ और सोचने लगे। इसलिए हम लोग को वर्ड्स हम क्या यूज कर रहे हैं उसमें बहुत फोकस करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा फैक्ट देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी प्रोस्पेक्ट अच्छा या बुरा नहीं है। आप अगर किसी से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप आके बोलते हैं ना ये प्रोस्पेक्ट अच्छा था, ये प्रोस्पेक्ट बुरा था। देखिए, अच्छा या बुरा प्रोस्पेक्ट बोल के कुछ होता ही नहीं। आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, कम ऑन, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि कोई भी प्रोस्पेक्ट बुरा या अच्छा नहीं होता। हर प्रोस्पेक्ट न्यूट्रल होता है। आप जो बोलते हो, आप जो स्टेटमेंट्स, आप जो वर्ड्स यूज करते हो, उसके हिसाब से अपने सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है वो रिएक्ट करेगा। सो आप अपना स्टेटमेंट को वाइजली यूज कीजिए। कोई एमएलएम वाला वर्ड्स यूज ही मत कीजिए, जैसे अपलाइन, डाउनलाइन, प्रॉफिट लाइन, डायरेक्टर, जीबीडीडी। तो ये सब कुछ आप कभी यूज मत करना, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले कोई और कंपनी के कोई एसोसिएट आया था, या आपके कंपनी का भी कोई एसोसिएट आया था जिसके साथ उसका कोई खराब एक्सपीरियंसेस है। तो अगर आपने ये सब वर्ड यूज कर दिया, तो उसके अंदर वो जो खराब एक्सपीरियंसेस थे उसको आप फिर से जागृत कर देंगे। तो वो प्रोस्पेक्ट कभी आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए चूज योर वर्ड्स वाइजली। फैक्ट नंबर 4, कंट्रोल द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूंगा, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कि मान लीजिए, मैं बोला मान लीजिए, ये कभी मत करना। मान लीजिए आप जा रहे थे, आप एक गाड़ी को ठोक दिए और सामने वाले गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दिया। अब वो सामने वाले गाड़ी से एक बंदा निकलता है और गुस्से में आता है और आपके शीशे में नॉक करता है और बोलता है बाहर निकल, तेरे से बात करना है। अब आप इस सिचुएशन को अपने स्टेटमेंट के साथ कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, चलिए। तो मैं अभी आपको दो कंडीशन, दो सिचुएशन के बारे में बताऊंगा। तो पहला सिचुएशन या पहला स्टेटमेंट, आपने गाड़ी से उतरा और सामने वाले को गाली देने लगे। ये अगर आपने कर लिया, इसका आउटकम क्या होने वाला है? वो सामने वाला भी आपका अब्यूज करेगा, हो सकता है कि आपके ऊपर हाथ उठा दे, पुलिस आपको फाइन लगा सकता है, आपको रैश ड्राइविंग के लिए जेल भी हो सकता है, और बैड बिहेविंग के लिए भी आपको जेल हो सकता है। ठीक है ना? तो अभी अब मैं दूसरा स्टेटमेंट में जाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या आउटकम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा सिचुएशन अगर ऐसा हुआ कि आप गाड़ी से निकले, सामने वाले से माफी मांगे और उनके बताए कि भैया मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या किसी की एक्सीडेंट हुआ है, मुझे बहुत जल्दी था घर जाने का, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था ड्राइविंग करते वक्त, तो मैंने आपके गाड़ी को ठोक दिया। अगर आपने ऐसा बोला तो सामने वाला क्या बोलेगा? मेजोरिटी ऑफ द केसेस सामने वाला ये यही बोलेगा, ठीक है, आप जाइए, आप जाइए, अगली बार आप ध्यान से चलाना, आप जल्दी घर जाइए, ठीक है। तो ऐसे बोल के सिचुएशन को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे आप आउटकम्स या रिजल्ट को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप स्टेटमेंट को बता रहे हो और आप क्या बोल रहे हो उस पे अगर आप ध्यान दिए तो आप अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो आउटकम और रिजल्ट्स वो भी आपके कंट्रोल में होगा। तो वीडियो कैसा लगा? इस ह्यूमन साइकोलॉजी का वीडियो कैसा लगा? नहीं नहीं, सच में ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो नहीं था, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का ही वीडियो था। मैंने आज आपको समझा दिया कि आप कैसे सामने वाले को
साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हो, उसके आंसर्स को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने आज आपको ऐसे टिप्स दे दिए जो आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप ना को भी हाँ कर सकते हो। तो अगर और भी इस बारे में जानना चाहते हो तो मेरे टीम गेम चेंजर्स के साथ जुड़ सकते हो। आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो और हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, तो देरी किस बात की। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नंबर पे जरूर कॉल करो, और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इतना अच्छा वीडियो और कौन से चैनल पे आपको मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे आप मेरे को फॉलो नहीं करते तो जरूर कीजिए। मैं वहाँ पे भी ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ जो मेरे डेली लाइफ शेड्यूल और कुछ मोटिवेशनल कोट्स वीडियोस होता है। तो वहाँ पे भी आइए और वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखिए। तो अगले दिन मैं आऊंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।